मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तेकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है थाने के महापौर नईम नज़ीर खान। आपको बता दें, नईम खान जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। जब भी मुमरा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मुमरा के बाद नईम खान का ही नाम लिया जाता है। आज तमाम बातों को, इशू को लेकर, ख़ास करके मुमरा शहर को लेकर हम बात करेंगे। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली में। क्या कहेंगे जिस तरीके से शहर का हाल आपने देखा कि पिछले जो 2-3 दिनों में जो लगातार बारिश हुई है, पूरे यहाँ से मुमरा स्टेशन से लेकर सिल फाटा तक पानी पानी नज़र आया। रास्ते भीग गए, गाड़ियाँ डूब गई, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी गया। तो आखिर क्या कारण है कि इतना पानी हर साल बारिश में भर जाता? किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सब में बड़ी गलती जो है ये महानगर पालिका, और उससे बड़ी गलती जो है वो नगर सेवकों की। कैसे कि आज इन्होंने सिर्फ सीमेंट रोड बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नाले गटरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमेशा आप देखें, हमेशा भरते रहते, सफाई सही नहीं होती, सब कुछ नहीं होती। फिर जब अभी इलेक्शन नज़दीक है तो सभी रोड के ऊपर है। अभी आपने देखा ये नाइस बिल्डर ने जो बनाया है, उस टाइम उन्होंने पूरा का पूरा जो नाला है वो आड़ा टेढ़ा कर दिया। तो जब लोगों ने चिल्लाया तो महानगर पालिका के कान पे असर नहीं हुआ, क्योंकि वह मजबूत आदमी है, फलाना है, ढमका है, तो वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बोला जाए तो गुनाहगार महानगर पालिका और नगर से। अभी जैसे कि आपने नालों की बात की, तो मुमरा कौसा में बहुत सारे ऐसे नाले थे, लेकिन अब कुछ नाले यहाँ पे बंद कर दिए गए, उसकी वजह से ये पानी जमा हो रहा है। बिल्कुल सवाल नहीं है ना। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल का दुकानें बना दी, ये कर दी, वो कर दी। आज बनाने दिया उन्होंने, बनाने दिए तो क्यों बनाने दिए? महानगर पालिका ने बनाने दिए। ये सारी चीज़ें ये कौन संभालेगा? हम लोगों के टाइम पे था, आप ज़मीन पे बिल्डिंगें बना, यहाँ तो नाले गटरों पे बिल्डिंगें बन गई, दुकानें बन गई। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे पीछे आप जाओ, ये मेरे पीछे का नाला है, साइड में आप देखो दुकानें हैं, दुकानों ने कब्जा कर लिया, सब कर लिया। अभी जो नाले भी है, अभी महानगर पालिका करोड़ों रुपया नाला सफाई में देती है, लेकिन कई नाले बराबर अधूरे रह जाते। उसका कारण भी है कि वो अधूरे होने की वजह से वो साफ़ नहीं हो पाते और वो पानी दोबारा से फिर बाहर आ जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, हम लोग जब नगर सेवक थे, हमने नाले गटर की हमेशा ध्यान रखा। उस टाइम अगर आपको याद है, क्योंकि आप पुराने हो नहीं, PWD का रोड था। PWD रोड के अंदर पूरा कनेक्शन था। सामने पहाड़ है, इधर नीचे का हिस्सा है। पूरे रोड के नीचे आपने देखा बड़े बड़े पहले बोगदे टाइप हल्के से रहते थे, और वो नाला होता था क्या, वहाँ से पूरा पानी बाहर निकल जाए और खाड़ी में चले। इन्होंने सब बंद कर दिया। बंद करने का टाइम उस टाइम बोला नहीं। हमारे टाइम पे एंड में हुआ 1988 के बाद ये सारी चीज़ें बंद होना चालू हो गई, बिल्डिंगें बनना चालू हो गई, दुकानें बनना चालू हो गई। आज ये क्या है, ये आप बाहर देख रहे हैं, मेरे घर के बाहर देखिए, क्या पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट है हॉकर्स का, यहाँ से लेके वहाँ तक पानी फ्लो किधर जाए। तो ये सारी जो गलती हैं, ये फेलियर है। किसका फेलियर है? नगर सेवक। देखिए, नगर सेवक जो है वो लोकल है। जब तक लोकल काम नहीं करेगा, इन्होंने क्या क्या ज़िंदगी भर जो हमने 27 इंच की पाइपलाइन लाए थे पानी का, उसमें से कनेक्शन देते रहे, आज वो भी उलझ गई है लाइन। नगर सेवक का काम क्या होता है? योजना बनाना। आप योजना बनाओ, आप बिल्डिंगें बना रहे हो। अभी आपका कहना है कि यहाँ के नगर सेवक योजना नहीं बनाते? कहाँ बनाते हैं? बिल्डिंगें बनाते हैं। मैं तो नाम के साथ बता दूँ कितने नगर सेवक बिल्डिंगें बना रहे हैं। योजना किधर है? किसकी योजना? हमने जैसे योजना लाए थे, फायर ब्रिगेड हम लाए, टेलीफोन एक्सचेंज हम लाए, पुलिस स्टेशन हमने बनाया, पानी की लाइन हम लेकर आए। जब ग्राम पंचायत में थे तो 10 इंच की पानी की भी लाइन हम लोग लेकर आए। आज बनाया क्या था? अभी महापौर बने, शिवाजी हॉस्पिटल बनवाए, उसके बाद राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज बनवाए, तो पुतले लगवाए, ये तालाब जो है वो तालाब को सही करवाया, बोटिंग सिस्टम चालू करवाया। तो ये काम योजना होती है। आप ये थोड़ी नाले गटर, वो तो म्यूनसिपलिटी का काम है, नाले गटर लाइट पानी देना, ये तो उनके किताबों में है, उनको देना ही है। अभी आपने कहा कि मनपा चुनाव नजर आने वाले हैं, तो लोग रास्ते पर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। 3 साल कहाँ थे? 3 साल किधर थे? अभी तो रेनकोट पहने हुए बारिश में खड़े हुए,
समझे, कोई सीमेंट रोड बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों भाई आज ही क्यों 3 साल किधर थे? 3 साल हम जानते हैं, महानगर पालिका नहीं थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो आज भी कुछ मत करो ना। आज बड़े नेता उनको कुछ दे रहा टूथपिक, चलो काम करो। तो ये कब तक चलते रहेगा? मैं बड़ी बात तो नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। हम जब राजनीति में थे, मुमरा में लोग नाम सुन के आए। मुमरा में आधी आबादी बड़ी है क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट देख। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज लोग वापस जा रहे हैं। आज बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं। 2009 के बाद से तो शहर डेवलपमेंट हुआ है। किधर हुआ है बताओ? हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ। डेवलपमेंट बता दो, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं रख रहा, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा। ताजमहल बनी, ये बना, वो बना, ये आंख से तो दिखेगा क्या हुआ? कंक्रीट रोड हो गया, एमएम वैली का रास्ता हो गया। कंक्रीट रोड बना, हम तो खुद बोलते हैं ये फ्लाईओवर हमने बनाया, इन्होंने तो नहीं बनाया। 2009 का पहले का बना हुआ स्टेशन के सामने कितना बड़ा फ्लाईओवर। उस टाइम राजन के नहीं इन लोगों ने अपोज किया था, कह रहे ये फ्लाईओवर क्या बना है। आज वही फ्लाईओवर काम आ रहा है, नहीं तो चलने की भी जगह नहीं है। हम तो योजना बता रहे हैं ना, हम तो आँख से दिखा रहे हैं ये हमारी योजना। आपकी कौन सी योजना बताओ? पानी की टांकी यहाँ हमने बनाया, आज आपने क्या बनाया? आज जो पानी की टांकियाँ चल रही हैं, लोगों को पानी मिल रहा है, वो हम लोगों की वजह से। हमारी उस टाइम पूरी टीम थी मुमरे की। महम कुमलिका ने काम किया, आपका सुधीर भगत ने काम किया, लोगों ने काम किया। फिर उसको पानी की एमएलडी बढ़ाने का काम तो यहाँ के विधायक ने भी किया। क्या किया? फिर शॉर्टेज क्यों है? विधायक ने किया तो शॉर्टेज क्यों है? क्या के लिए शॉर्टेज है? आपको तो फिर 24 घंटा पानी मिलना चाहिए था। 24 घंटा नहीं तो 10 घंटा मिलना चाहिए। 10 घंटा नहीं 6 घंटा तो मिलना चाहिए पानी। फिर आवाज़ क्यों आ रहा है? टैंकर क्यों चल रहा है? मैं तो सामने देखते रहता हूँ, आकाश में टैंकर जा रहा है, इधर टैंकर जा रहा है, उधर। फिर क्या के लिए चलते? नहीं चलना। तो बेवकूफ़ मत बनाओ यार। मेहनत लगती है भजन, हम लोगों ने मेहनत करी है। मुमरा को सजाने में हम लोगों ने मेहनत करी। आज कसम खा के कहता हूँ मैं फ़ोन नंबर देता हूँ आपको। मुंबई में मेरे अच्छे दोस्त लोग हैं जो बोलते हैं, अरे कब आ रहे हो? अरे छोड़ो यार, खाली स्टेशन से तुम्हारे घर आने को आधा पौना घंटा लगता है। ये विधायक ने काम किया। अब ये बुरा ही नहीं है, ये सच्चाई है। और ये पीछे का रोड बना है, तो सिर्फ दुकानों के पीछे, बिल्डिंगों के पीछे। आज बिल्डिंगें बनी है, सब कुछ बना, अस्पताल बना है। अभी विधायक वो रोड से जाते हैं, ये रोड से नहीं जाते, इसके लिए वो रोड उनको दिख रहा है वहाँ। बाईपास हमने बनवाया था, विधायक ने नहीं बनवाया। बाईपास हम लोगों ने, हमारी मेहनत है। आज भी विलास राव मर गया, नहीं तो हम बताते सीएम ने हमारे को ये पूरे योजना में पास करा के दिया। जैसे कि बुमरा कोसा में जो 2-3 दिन जो लगातार बारिश थी, पानी भर गया था, तो विधायक आए थे, उनके कई लोगों के साथ उन्होंने इलाके का दौरा किया। पानी में आधे पानी में वो चल कर गए। तो ये तो काम है ना, विधायक का ये काम है क्या? अरे विधायक का तो ये काम है, बारिश है, पानी जमा नहीं हो तो लोग घर में बैठ के तारीफ करें, नहीं यार विधायक ने ये काम करके। आज हर साल की मुसीबत, एक साल की नहीं है, हर साल की। अगले साल फिर आएंगे, यही विधायक साहब आएंगे पानी में तीरते हुए। मेरा तो इरादा था, जब मुझे मालूम लेट पड़ा, मेरा तो इरादा था कि इनको एक छोटी सी कश्ती में बना के उनको बोलूँ कश्ती में बैठ के चलो। आप सोचो कि सील फाटे के ऊपर पानी भरता है, पूरे गटर नाले ये वो सब अचरा कचरा, लोग उसमें बच्चे नहाते हैं और वाह वाह होती है, चीख पुकार होती है, लेकिन वो समझते नहीं कि उनको स्किन डिजीज़ कितनी हुई। नहाने की जगह नहीं। मगर विधायक के ख़ास दोस्त है डोरेमन, एकदम ख़ास। बिल्डिंगें बनाई, कंस्ट्रक्शन किया, गटर लाइन फिरा दी उन्होंने। आज तक उसको तोड़ के सही नहीं गया। एक दो ना, पब्लिक के लिए कुर्बानी दो, 2-3 बिल्डिंग की कुर्बानी दो, गटर लाइन वापस सही बनाओ, पानी नहीं जमा होएगा। गलत बोलो तो तुम बोलो, हम लोग भी थोड़े बहुत सियासतदान जानते हैं, आपकी तरह इतनी बड़ी सियासत नहीं जानते। जब भी ज़िंदगी में आप याद रखिए कि मैंने बिल्डिंग लाइन कभी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को मानता, बिल्डिंग लाइन जिस दिन मैं शुरू करूँगा, मैं मेरा फ़ायदा देखूँगा, जनता का फ़ायदा नहीं देखूँगा। और उस टाइम अल्लाह का करम, हमारे इधर इतने अच्छे लोग थे कि कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई पैसा दो। हमारे इधर मैंने पहले इलेक्शन 1986 में 35,000 रुपये में इलेक्शन लड़ा था।
महानगर पालिका। दूसरा इलेक्शन लड़ा था तो 60,000 का था, तीसरा इलेक्शन भी वही 70-1,000 का था। तो ये जब आप एक कॉमन सेंस हो। मैं एक आपको चीज़ बताऊं, आप भी, आपके भी गांव होंगे, आप गांव में रहते होंगे। आप जिस गांव के रहते हो तो आपको एक हमदर्दी होती है कि मेरा गांव अच्छा हो, मेरा गांव खूबसूरत है, मेरे गांव में कोई आए तो तारीफ करके जाए। मुमरा की जब हम लोग राजनीति करते थे तो गांव वाले थे, अब ये बेचारे बाहर वाले आ गए। बाहर वालों को क्या है, कोई मतलब नहीं है उनको गांव से, कोई मुमरे से कोई मतलब नहीं। उनको खुद की कमाई चाहिए, पैसा चाहिए, दुनिया जाए भाड़ के अंदर, कौन जीते कौन हारे उससे भी उनको मतलब नहीं। उनको तो ये है कि माल पकड़ो जेब में डालो, किस्सा ख़त्म। यहाँ गटर लाइन छू के कोई मतलब नहीं, सड़क के ऊपर दुकानें बनी है कोई मतलब नहीं। वाह वाह, उन्हें मालूम है ये आ गया कुर्सी पे बैठा है, आज कुर्सी वाला बादशाह होता है। वो कहते हैं ना, सलाम करता है, क्या वो एक मिसाल है इस वक्त दिमाग से उतरी। तो चढ़ते सूरज को सलाम। हाँ, चढ़ते सूरज को सलाम। जिस दिन ये वो विधायक खड़ जाएंगे, मेरा चैलेंज है जिंदगी में कोई इनका नाम मुमरे वाला तो नहीं लेगा। अभी आपने इमारतों की बात की, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों एवी के और अभी सिलफाटा इलाके में जो मनपा की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अभी भी कुछ इमारतों को नोटिस दिया गया, तो क्या किस तरीके से देखते हैं इसी कार्रवाई को? आप अभी इस पर आपको आप आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखो, स्पेशल टास्क फोर्स को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इंक्वायरी करो, कौसा बोसा मुमरा इलीगल बिल्डिंग होगा। टास्क फोर्स को दिया है गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के लिए। आप एक बात समझो, देखिए बिल्डिंगें तो हर कोई बनाता है, लेकिन यहाँ लालच से बहुत बिल्डिंगें बनी, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। इन्होंने पैसा कमाया, पैसा खींचा और पैसा कुछ बांटा भी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने गरीबों का साथ नहीं दिया। जो जनता, जो गरीब लोग बेचारे बेघर हुए, कोई, मैं आपको बताऊं, हमारे जब मुमरा बढ़ रहा था, मुमरा के अंदर इन बिल्डिंगें बन रही थी, बहुत से लोग आते थे, कोई जेवर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बम्बई का घर बेच रहा है, कोई चाल बेच रहा है, यहाँ खरीदी कर। और उस टाइम हमारे इधर भी तोड़ने आए थे। शाकलकर साहब थे कमिश्नर, बोले नहीं मुमरा तोड़ दो, ये करो, इलीगल बिल्डिंग है। हमने जब सुधाकर राव ने चीफ मिनिस्टर थे, हमने मीटिंग रखवाई। मीटिंग रखने के बाद हमने साहब को बोला, साहब ये कमिश्नर पैसा खाओ है। भड़क गया मेरे ऊपर, मेरे को 10 दिन हुए मेरे को आए हुए, ये मेरे ऊपर आरोप क्यों लगता है। मैंने कहा आपके ऊपर आरोप इसके लिए लगा रहा हूँ, महापौर इसके लिए बन के लगा रहा हूँ कि आपके लोगों ने बिल्डिंग बनाने दी है। आज 4-4 माला आप तोड़ने की बात करते हो, प्लेन पे क्यों नहीं तोड़ा, प्लेन पे क्यों नहीं रोका? नहीं, मैं आई वाज नॉट देयर। मैं बोला आप नहीं थे, आए तो तोड़ने की बात मत करो ना, पहले कितनों को सस्पेंड कर रहा हो वो बात करो। सीएम तलक हिल गया, बोले बराबर बात बोल रहे खान साहब। लोगों के पैसा, लोग बुकिंग करते, ये करते वो करते, उसके बाद ये आज क्या हो गया, आज 200-500 करोड़ का नुकसान हो गया। आज कितने बेघर हो गए, कितनों के जेवर डूब गए हैं, कितनों की क्या हो गया। कौन आया? उन्होंने तो कहा मैं आया हूँ भैया, आपका इलाका, बोले मेरा इलाका नहीं, यहाँ पानी देने आया हूँ। तुम पानी देने दूसरे के इलाके में जा रहा हो, हमारा इलाका छोड़। विधायक साहब के ये है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो आप क्यों इलीगल में पढ़े? हम इलीगल में नहीं पढ़ते ना, आप इसको डेवलप कर। आज इतनी गरीबी हो गई है मुंबई में, हर आदमी दूसरे की दौलत पे और दूसरे की जेब पे नज़र रखा हुआ है। आज यंगस्टर हैं जो कमाना नहीं जानते, कहीं जमात की उंगली कर लो, कहीं इधर की उंगली करो, कहीं उधर की उंगली, बदनामी करो, बस दूसरी बातें। हमारा जेब बनना चाहिए। आज तो वो हालत है, अल्लाह माफ़ करे, इतने कमज़ोर हो गए क्या, इनको अगर कुर्सी पे बिठा दूँ मैं तो कब्रिस्तान में भी बिल्डिंगें बना दें। अभी देखिए कि हम लोग मुमरा कौसा शहर में एक हकीम अजमल खान अस्पताल है, उसको लेकर भी सियासत चल रही है। दोनों एनसीबी के जो पक्ष है वो आपस में एक दूसरे का क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए होड़, और ये होड़ जो लेने वाले होते हैं ना, सब में बड़े कमज़ोर नेता होते हैं। आज हमने होड़ क्यों नहीं ले रहे? मैं तो 50 गिनती करा दूँ स्टेज पे बिठा के, ये होड़ नहीं ले रहे।
लोग खुद बोलना चाहिए। आप अगर अच्छा कमीज पहनो तो आप अरे यार कहाँ से सिलवाया, कहाँ से खरीदा। अच्छी चीज़ की हमेशा तारीफ होती है, होड़ नहीं होती। आप बोलते नहीं फिरोगे ये शर्ट मैंने बनवाया। ये ना समझी की बात है। राजनीति कोई समझता नहीं है। यहाँ तो सोचता है इसकी छेड़ करो, अरे वाह वाह क्या यार, उसको लड़का दी, इसको कर दिया है। बड़े बड़े लोगों में उठ रहे बैठ रहे बात कर रहे हैं। अरे रुकाना था तो उस टाइम रुकाना था जब 15 बिल्डिंगें गिर रही थी। आश्वासन काय का यार। उल्लासनगर में इलीगल बिल्डिंगों को लीगल कर दिया है। आज कौन सी विधायक ने किसने ये बीड़ा लिया है? भाई ऑर्डर है 2002 से बिल्डिंग मत तोड़ो, पहले की बिल्डिंग मत तोड़ो, तो उसको इम्प्लीमेंट करो ना, पेनल्टी लेके लीगलाइज करो। क्यों नहीं कर रहे? ये काम करें ना विधायक। हम तो बोले बहुत बड़ा काम किया है। कहीं ना कहीं अभी ये जो कोर्ट का आदेश है, तो डोंबिवली में भी कुछ इमारतों पे हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन यहाँ पर भी मुमरा कौसा में भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मुमरा में ही कार्रवाई क्यों? देखिए मैं आपको एक बात, आज तक पब्लिक एक चीज़ समझती क्यों नहीं, क्या आपके साथ पार्शियलिटी होती है? पार्शियलिटी होती है। आप मुसलमान होएगा आपके ऊपर। मेरे को अच्छी तरह याद है, बाला साहब ठाकरे ने जब मैं मेयर बना था तो उन्होंने एक प्रेस के अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मुंबई का इलेक्शन हार गया महापौर का, मेरे को इतना दुख नहीं हुआ। मैं थाना का महापौर का इलेक्शन हारा, वो भी एक मुसलमान से हारा था, मेरे को बहुत बड़ा था। हालांकि बड़ा अच्छे आदमी थे, बड़े सज्जन आदमी थे, लेकिन उनकी थिंकिंग क्या था? RSS है, एक्सपोज है, हिंदू परिषद है, एक्सपोज है, MMS एक्सपोज है, आपके सामने सभी तो एक्सपोज है। आप क्या कर रहे हो? आप में कौन सा एक है? आप में कौन सी मोहब्बत है अपने कौम के लिए? या तो मुसलमान की टांग खींच रहा है, मुसलमान की टांग खींच रहा है। बिल्डिंग भी गिराने वाले भी मुसलमान ही होंगे। आप देखो, छानबीन करो पूरे। हाँ, तो जितेंद्र अवार्ड जो विधायक, उन्होंने कहा भी है कि ये PIL डालने वाले ही अपने लोग हैं। सही बात है ना, उन्होंने गलत बात नहीं बोली। क्या आप, मगर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा आमदार साहब से, इतना ही कहूँगा कि उस टाइम आप बैठ के मामले को सुलझाते। हम लोग तो पूछ जाते थे भाई तुम्हारे झगड़े ये वो मिटाओ, आपस के अंदर मिटाओ, किस्सा खत्म। यहाँ मिटाने वाला कोई ना, छड़ाने वाले बहुत। इसमें खुश भी बहुत होंगे ना, जो बिल्डिंगें गिराई होंगी खुश भी बहुत होंगे, नुकसान हो रहा खुश भी वो भी होंगे। आज ड्रग्स, कितने विधायक ने कितने बार मीटिंगें दी, कितने बार चीख पुकार हुई, हर लोगों ने ड्रग्स कम हुआ। ये बताओ ड्रग्स कम हुआ क्या? बड़े बड़े ड्रग्स वाले इस बार घूम रहे हैं। साहब, अभी कुछ महीने में मनपा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि मुमरा कौसा का क्या नक्शा होगा? कौन जीतेगा? कौन सी पार्टी यहाँ पे सर्वोच्च रहेगी? देखिए मैं तो आपको एक बात बताऊँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब बातें, जो काम करेगा वो जीतेगा। पार्टी कुछ नहीं है, पार्टी एक सिंबल है, हल्का सा नगर सेवक पद में हल्का सा सिंबल। यासीन सुर में मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे बच्चे से, और उसको हमने नगर सेवक बनवाया क्योंकि भाई एक गांव का रिप्रेजेंटेटिव ये है, वो गांव के हैं। अभी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन है, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। योजना नहीं ला रहे, आप समझे नहीं, रोड के अंदर कंक्रीट करा दिया फलाना का, ये नहीं, योजना लाओ। कभी इन्होंने बैठ के विधायक ने ये बोला, मैंने उनके कम से कम 11-18 नगर सेवक थे। आज 18 नगर सेवक की पूरी निधि लेके ये बोलते नहीं सारे गटरें बनाओ, इसको सही बनाओ, बिल्डिंगें नहीं बनने देना, ये नहीं, ये योजना। अभी रही बात जो नए आने वाले जो चुनाव में जो नए लोग हैं जो लड़ने वाले, वो किस तरीके से पुराने लोगों का सामना कर पाएंगे? देखिए पुराने आप, हम लोग तो अनुभव है, काय को नहीं हटा रहे तुम्हारे को इससे क्या वोटिंग का फ़ायदा है? हॉकर जो है तुम्हारे वोट के लिए तुमको ब्लैकमेल किया जाता है, नगर सेवकों को ब्लैकमेल किया। हटाओ ना, बिठाओ कहीं और। दम है तुम्हारे में, हमारे में होता तो हम करके बता देते, हमारे में वो दम है, करके बताते, तुम लोगों में दम नहीं है। आप जब तक अपना इलाका सही नहीं कर पाओगे, आप कोई नेता नहीं। हमारे सामने अब जीरो,
इलाके को सुधारो। जिस तरीके से नजीबुल्ला की टीम यहाँ पे काम कर रही है, तो क्या लगता है कि चुनाव में भी वो इस तरीके से काम कर पाएगी? क्या उनमें से कुछ उसके जो उम्मीदवार है वो जीत पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, नजीब मुल्ला की टीम काम कर रही है, कैसा कर रही है, क्या कर रही है, वो तो नजीब भाई को, क्योंकि नजीब भाई को अल्टीमेटली नजीब भाई पे उंगली उठेगी। अवार्ड साहब के लोग काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि वो लोग इस वक्त सुबह सालार, उनकी फौज को उनको संभालना है, उनकी फौज पे काम करवाना है। 25 लाख रुपया दे के ये नहीं है कि बस जाओ मज़े करो। क्या काम हो रहा है, करोड़ों का काम। 50 करोड़ लेकर आया, 50 करोड़ मामले में आया तो कितनी बड़ी योजना होती है। कहाँ है वो 50 करोड़? हमें क्या मालूम है यार, हमसे क्या पूछ रहे हो। नहीं, लोग बोलते हैं काम हो रहा है, वो तो कहते हैं हमारा काम हो रहा है। मैंने आपको क्या बात देखिए, सड़क मानना नहीं, डामीकरण मानना नहीं है, सीमेंट मानना नहीं, लाइटें मानना नहीं है, पानी मानना नहीं, ये कोई काम नहीं है। काम मैंने आपको कैसा बताया, काम विकास वो है। अवार्ड साहब ने स्टेशन के ऊपर एक एम गेट बनाया, वो काम है ना, दिख रहा है ना। उसके बाद बता दें, अवार्ड साहब ने फिर 15 साल में और क्या किया। अवार्ड साहब चाहते तो एक तो बैठते नहीं हैं, इनको जनता दरबार मुमरा में रखना चाहिए। जनता दरबार रखते नहीं हैं, हम जैसों को वहाँ पहुँच के आपको सुनाएं, आप सुनते नहीं हो। समझिए, आप योजना बनाओ, एक नगर सेवक को 25-50 लाख रुपया साल का मिलता है, तो 18 नगर सेवक को कितना है, 10 करोड़ हो गया ना। आप उससे कितनी बड़ी बड़ी ये योजना बना सकते। अब 15 साल में मुमरे को मोहरा बना देते भाईजान। अब बोलने जा रहे हैं, इस पे बोलने जा, बुरा लगेगा। देखा साहब, क्या तुम्हारी बुराई कर रहे हैं? हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप बाहर के हो, नजीब भाई बाहर के हैं। हमको बाहर का आदमी बहुत प्यारा है, मुमरे वालों को। मैं मुमरे वालों को ये मतलब नहीं है कि इन लोग से काम करा के लिया, क्योंकि लोकल जो रहेगा वो काम करेगा। अभी मैं रहूँगा, एक तो यहाँ कैसा है, जीता के दे दिया तो दोबारा पूछते नहीं है 5 साल तक तुम क्या करो। जो कर रहे तो उसकी भी उंगली करेंगे। समझ में आई ना? अभी जो मनपा चुनाव होना, तो क्या लगता है कि अभी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो रिवाज है वो कायम रहेगा, कि उसमें भी कुछ बदलाव आएगा? अभी हाल ही में आज देखा कि बाबाजी पाटिल जो एनसीपी एसपी के जो पूर्व नगर सेवक थे, आज वो शिंदे गुट में गए। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में भी इस तरीके की परिस्थिति होंगे? आप समझे नहीं ना, जो हम जैसे लोग हैं, समझदार लोग, हम तो सवाल करेंगे, जवाब दो ना। रेनकोट पहन के बारिश में खड़े हो, उससे कोई हमको मतलब नहीं। कल मैं भी खड़ा हो जाऊँ छतरी लेके, सलाम वालेकुम सलाम, अरे नहीं भाई, बारिश में क्या करो? कोई नया शौक आ रहा है, पब्लिक को बता रहे हैं कि हम भी भीगना जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये बारिश में इसके लिए खड़े होते हैं, इनके घर में पानी नहीं आता तो ये अपने आप को सब धो धा के बारिश में इससे चले जाते। बारिश का पानी है भाई, साफ सुथरा है। तो योजना मेरे लिए, मेरे नजीब भाई ने मेरे को बोला कि मैं कब्रिस्तान के लिए आपको बजट लेता हूँ, वो योजना है। हमको उसमें अल्लाह माफ़ करे 1 रुपया नहीं चाहिए कमीशन। आप लाओ, आप करो, ऐसा काम करो कि लोग आए तो वो तारीफ करें कि नहीं यार बेहतरीन काम। हराम बराबर अगर हम लोगों को उसमें आपसे 1 रुपया भी मांगे तो हमारे ऊपर हराम है। खान साहब, आखिरी सवाल, अभी आप ही के लड़के मेराज खान जो 2 टाइम के नगर सेवक रह चुके, क्या लगता है इस बार वो किस पार्टी से रह गए और किस पैनल से वो लड़ने के इच्छुक है? मैं देखिए, उनके साथ तो थोड़ा ज्यादती हुई मेरी वजह से, क्योंकि उनका तो बाकायदा फंड मन करा दिया था। 3 साल तक फंड नहीं दिया आमदार साहब ने, क्योंकि मेरे से नाराज थे। वो चाहते थे कि मैं इनके पास बैठूँ, इनके पास आऊँ, हाथ पैर जोड़ूँ, ये करूँ। तो मेरे बाप ने नहीं सिखाया भाई, आप तो अभी आया हूँ, मैं तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी है कि मैं तो बिल्कुल कर चुका जो करना था। मेरा भाई को करूँगा, जो अच्छी पार्टी रहेगी, जो अच्छा रहेगा, जो हमको पूछेगा। जो हमको नहीं पूछेगा हम उसको काय को पूछें। इससे उनको पहले इंडिपेंडेंट खड़ा किया था। देखो आप, पब्लिक के ऊपर कुर्बान जाऊँ, पब्लिक ने जिता के दिया। इस आदमी की लाज रखें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो हमको पूछेगा हम उसको पूछेंगे, जो हमको नहीं पूछेगा हम उसको नहीं पूछेंगे। अगर इस चुनाव में अगर मेराज भाई नजीब
भाई की टीम से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है कि जो भाजपा का टैग है वो कितना काम करेगा? देखिए भाजपा का टैग है ये बताओ ना। एक बात बताओ, ये जितने नजीब भाई के, एक मिसाल के तौर पे आपको बताओ, नजीब भाई के ये नगर सेवक है, ये नजीब भाई के हैं, अजीत दादा पवार के, इन्होंने कौन सी घंटियाँ बजा दी यार, कौन से भगवे झंडे लगा दिए, तो कौन सा बीजेपी ने इनके ऊपर प्रचार तो वही चलेगा ना इलेक्शन में। नहीं, वो बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है भैया मेरे। मैं आपको खुला आप बताता हूँ, ये बड़े बड़े जो बेड़ गए ना, पूरा देखिए, मैं आपको बुराई से नहीं बोल रहा, लेकिन आपको बताता हूँ क्या जितनी यूपी लॉबी है, आज आप देख रहे हैं यूपी के अंदर फेल है, यहाँ पर भी वही उन्होंने हरकतें करके। अब कौन आ रहे हैं? हमारे टाइम में तो अंशे मनसे बीजेपी सेना आरएसएस कभी नहीं देखी हुई। क्या आप में दम है, लोगों के नगर सेवकों में दम है तो नहीं आएंगे। ये थे हमारे साथ में पूर्व महापौर नईम नज़ीर खान। जैसा कि आपको पता है कि जब से मुमरा बसा है, तब से लेके अब तक नईम भाई ने हमेशा इस शहर के को लेकर, इसके विकास कार्य को लेकर हमेशा उन्होंने चिंता जताई है, और जो मुमकिन हो सका वो उस शहर को आबाद करने की, डेवलप करने की उन्होंने कोशिश की। अभी भी कुछ ऐसा काम जो होने चाहिए, ख़ास करके हमने मनपा चुनाव को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि नगर सेवक सिर्फ गटर नाले नहीं बनाना चाहिए, वो एक योजना लाना चाहिए, क्योंकि योजना से ही यहाँ पे लोग जुड़ेंगे और जनता दोबारा से उनको जिताएगी। तमाम बातों को लेकर हमने नईम भाई से बात की, दोबारा से मुमरा के और इशू को लेकर फिर हम दोबारा से नईम खान से रूबरू हो गए, उनसे हाजिर हो गए।